नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और एक होलसेलर के रूप में आपको इसमें कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आपको इसमें दुकान की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं आपको इसमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप इसको जैसे हैं सिंपल सादा अपने घर से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना कि आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है कि आज के जो समय में इस प्रकार के लोग काफ़ी बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जो बिजनेस बता रहा हूँ वो है चावल का होलसेलर बिजनेस। अब आप ये सुन के भाग नहीं जाना कि भाई होलसेल का बिजनेस कैसे, ये तो बकवास है। आप इसको एक बार जरूर देखना, जरूर सुनना, आपको बहुत फायदे होगा अगर आप इस काम को करते हैं। तो मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा, सीधा सिंपल तरीका बताऊंगा। आपको जाना है, माल को खरीदना है, सिर्फ बेचना है और जो आपका कमीशन होगा वो आपका सीधा पॉकेट में होगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो आपका मार्केट है ना, आपका जो मार्केट में उसमें आपको सबसे पहले एक बड़ी होलसेल की जो राइस की दुकान होती है, जो चावल की होलसेल की सबसे बड़ी जो दुकान होती है, आपको उसको ढूंढना है। सबसे पहले आपको उसके पास जाना है, क्योंकि अगर आप इसको आप सोच रहे होंगे कि कहाँ ढूंढें, आप इंडिया मार्ट पे सर्च करके देखना कि आपका जो एड्रेस है, जो आपका बड़ा शहर है उसका नाम डालो और उस जगह का एड्रेस डालो इंडिया मार्ट पे, तो आपको वहाँ के कुछ हिंट मिल जाएंगे, आपको कुछ ऐसे पते मिल जाएंगे जिससे आप वहाँ तक बड़ी होलसेल की दुकान तक पहुँच सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस होलसेल की एक ऐसी दुकान देखनी है जिस पे बहुत सारा चावल उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि आपको 10 20 50 बोरी मिल जाए और बन गया होलसेल की दुकान। नहीं दोस्तों, हर एक बाजार में ऐसी दुकानें होती हैं जो सिर्फ एक ही काम पे बड़ा काम, जैसे एक चावल का उनका बहुत बड़ा कारोबार होता है। तो इस प्रकार का आपको उनसे संपर्क करना है। आप जब उनके पास पहुंच जाते हैं, आप उनके पास पहुंच गए, तो आपको उनसे एक बात शुरू करनी है कि सर मैं आपके साथ मिलके चावल का काम करना चाहता हूँ, मैं चावल का एक बिजनेस करना चाहता हूँ। तो आप मुझे उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी सब कुछ मुझे आप समझा दो ताकि मैं आपके साथ मिलके काम कर सकूं। दोस्तों आपको पता है कि एक जानकारी मैं यह दूं कि हर कोई यही चाहता है कि जो कोई भी दुकानदार हो या कंपनी हो, वो यही चाहती है कि उनके पास ऐसे बंदे काम करें जो उनके माल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बेच सकते हैं, कमीशन बेस पे हो या सैलरी बेस पे। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक कमीशन बेस पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जैसे आप वहां पहुंच जाते हैं दुकान के पास, दुकानदार से उससे आप संपर्क करते हैं, उससे सारी जानकारी ले लेते हैं। तो आपको करना क्या है कि जैसे आपने उससे चावल लिए, मैं आपको बता दूं कि शुरू में आपको वहां से सैंपल लेने होंगे। आप 2.5 2.5 ग्राम चावल के सैंपल ले सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी वैरायटी होती है चावलों में दोस्तों। तो आप हर एक वैरायटी का सैंपल ले लें 2.5 2.5 ग्राम, और उन पे एक रेट लिख लें, क्योंकि आप शुरू में जाओगे, आपको नॉलेज नहीं होगी, आप भूल जाओगे कि किसका क्या रेट है, किसका क्या रेट है। तो आप उस चावल का नाम लिख के और उसका रेट लिख लें, जिससे आपके दिमाग में आपके लिए सुविधा रहे कि आपको याद रहे, जिससे आप जब ग्राहक को बताओगे, समझाओगे, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो। तो जैसे आपने उससे संपर्क करने के बाद में उनसे रेट ले लिया, अब आपको करना क्या है,
अब आपको अपने एरिया के, अपने कस्बे की जो छोटी-छोटी परचूने की जो दुकानें होती हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे संपर्क करो, उनको बताओ और अपने सैंपल लेके जाओ और उनको दिखाओ कि सर इस प्रकार का चावल है, इसका नाम ये है, ये इस रेट से आपको मिलेगा। आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे आप शुरू में जाते हैं तो आप उनसे एक बार ये जरूर जानकारी ले लेना अपनी सुविधा के लिए कि जो माल वो शुरू में मंगा रहे हैं या किससे खरीद रहे हैं, वो क्या रेट का चावल है, कौन सी वैरायटी का है, खरीद रहे हैं। क्योंकि आप जब उनसे ये जानकारी ले लेंगे तो आप अपने माल को जब उनको बताओगे, उनको दिखाओगे, तो आपको उसमें सुविधा रहेगी, आसान रहेगा आपको बताना कि आपको कितना प्रॉफिट रखना है, कितना आपको उसमें बेचना है। तो आपको शुरू में दोस्तों 1 रुपये या 2 रुपये या लास्ट 3 रुपये का आपका मार्जिन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के ग्राहक को या किसी कस्टमर को तोड़ोगे ना, तो आपको उसमें कंपटीशन करना पड़ेगा, उससे कम रेट में उस दुकानदार को माल आपको बेचना पड़ेगा। जैसे अगला पहले से वो किसी से माल ले रहा है, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे वो शुरू में किसी से माल ले रहा है, जैसे वो ले रहा है 40 रुपये किलो, वो किसी से 40 रुपये किलो ले रहा है और दुकानदार उसको ग्राहक को 50 रुपये किलो बेच रहा है, तो उसको उस पर 1 किलो पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको करना क्या है, जहां से आप माल की जो इंक्वायरी लेके आए होलसेलर से और वो आपको उस माल को 35 रुपये किलो दे रहा है, तो आप उस पे अपना मार्जिन रख के, जैसे आपको वो 35 दे रहा है तो आप उसको 38 रुपये किलो में उस दुकानदार को दे सकते हैं। जो 40 ले रहा आप उसे कम 2 रुपये कम दे रहे हो, 38 दे रहे हो, क्योंकि लालच में हर कोई अपना ग्राहक तोड़ सकता है। तो इसलिए आपको जब कस्टमर अपना बनाना है, अगले के ग्राहक तोड़ना है, तो आपको उसमें कम से कम प्रॉफिट लेके चलना पड़ेगा। जैसे आपने माना कि 2 रुपये पर किलो का आपने लिया, आपने 37 रुपये का दिया और उस बंदे को जिसको आपने अपना माल बेचा उसको वो 38 रुपये का पड़ेगा, तो वो आपसे 100% माल ले लेगा। और मैं आपको बता दूं कि माल शुरू में थोड़ा बेस्ट क्वालिटी का लेना, क्योंकि आपको अपनी दुकानदारी, अपनी ग्राहकाई जमानी है। तो जैसे ही आप उसके संपर्क में आके आप अपना माल बेच देते हैं, तो आप इस प्रकार खरीद के जो आपका 2 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों, वो सीधा आपका प्रॉफिट होगा जो आपके जेब में जाएगा। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, पर किलो पर आपको 2 रुपये मिले, तो इस प्रकार आप दिन के काफी माल बेच सकते हो। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बोल दूं कि अगर आप जब होलसेलर से संपर्क करते हो, वो ऐसा होलसेलर होना चाहिए जिसके पास माल बहुत उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑर्डर आ जाए और वो बाद में आपको माल की पूर्ति नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इस प्रकार का काम करना, उसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दोस्तों। आपको पता है कि आपको 2 रुपये बच गए, तो इस प्रकार धीरे 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 आप अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का बिजनेस लोग बाग बहुत कर रहे हैं। ये जो मैंने आपका चावल का उदाहरण दिया है दोस्तों, आप इस काम को कर सकते हैं। इसको नहीं करना चाहते तो आप दाल का कर सकते हैं, दाल में भी इसी प्रकार होता है दोस्तों। और भी दुनिया प्रकार के प्रोडक्ट हैं दोस्तों मार्केट के अंदर जो इस प्रकार के काम बेस पे चल रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें आपका एक मार्केटिंग जम जाएगा और आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिल रहा है, आपको डायरेक्ट माल बेचा और बीच का जो कमीशन है वो आपके पैसा गया। तो इस प्रकार आप एक होलसेलर के रूप में काम कर सकते हैं। धीरे धीरे आप चलो और आगे आप अपना काम बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक बता दूं कि दोस्तों, आप अब इस वीडियो को देख के भाई ये कहेंगे कि इस कहना आसान है, करना आसान नहीं है। कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनने कदम उठाया, उन्होंने काम किया और कर रहे हैं। जिनको काम करना है, जिनको अपने जीवन में कुछ अलग करना है, उनके लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलती। और जिनको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक दूसरे की वीडियो देख के और उसको
अंट संट कमेंट करके बोलना है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में अपने में। तो दोस्तों कोई भी काम करने के लिए मुश्किल तो होती है, ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल नहीं होती, क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं उसका नॉलेज नहीं होता और एक अनजान के रूप में हम उस काम को स्टार्ट करते हैं तो दिक्कतें होती हैं, सामना करना पड़ता है परेशानियों से। दोस्तों आपने वो कहावत सुनी होगी कि लोहे को जब आग से निकाल कर उसको एक मजबूत लोहा बनाया जाता है, ठोक कर उसको छेनी बनाया जाता है। अगर डायरेक्ट आप छेनी बनाओगे तो वो टूट जाएगा, तो उसको पहले आपको धूप में तापना पड़ता है, तब उसको पीट कर आपको उसको छेनी बनानी पड़ती है। तो इसी प्रकार का दोस्तों ये बिजनेस का फंडा होता है। अगर आपको ये काम करना होता तो उस दिक्कत से आपको निकलना पड़ेगा, और दिक्कत तो होना जरूरी है, क्योंकि अगर जब आप शुरू में उस काम से दिक्कत से निकलोगे तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। कहते हैं दोस्तों कुछ मुसीबतें आती है, कुछ बातें होती हैं ऐसी जो परेशानी वाली होती हैं, तो उनसे इंसान को निपटने का और कुछ सीखने का मौका ही मिलता है। तो आप ये घबराना नहीं कि शुरू में कैसा होगा कैसा नहीं होगा, आप अपना काम स्टार्ट कर देना अगर करना चाहते हो। मैं यह नहीं कह रहा कि आप चावल का ही करो, आप दाल का कर सकते हैं, साबुन का कर सकते हैं, सरफ का कर सकते हैं, जूता चप्पल का कर सकते हैं, कपड़ा का कर सकते हैं, कुछ भी XYZ कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के कमीशन बेस पे लोग बाग काफी बिजनेस कर रहे हैं और ये होलसेलर के रूप में एक बड़ा काम भी हो जाता है। तो दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, और आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।